इसराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले आखिरकार किए शुरू। दुनिया भर का इंटरनेशनल मीडिया लगा रहा कि अब आक्रमण करेगा, तब आक्रमण करेगा इसराइल। लेकिन इसराइल का आक्रमण तो अब शुरू हो ही चुका है दोस्तों। सबसे पहले इसराइल ने चुना ईरान के सबसे बड़े प्रॉक्सी को, एक ऐसा प्रॉक्सी जिसके पास खिताब है दुनिया की सबसे बड़ी नॉन स्टेट आर्मी रखने का, और वो है लेबनान का हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने कल एक बहुत बड़ी हिमाकत की थी। ईरान के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने एक सटीक ड्रोन हिट किया था नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर के पास, एक इजरायली गांव में जहां पर आईडीएफ की पोस्ट थी। और इतना सटीक था हिजबुल्लाह का ड्रोन स्ट्राइक कि इजराइल के 18 लोग जख्मी हो गए थे, जिसमें से कि 14 लोग जो थे वो सब के सब इजरायली डिफेंस फोर्स के थे। उसके बाद ईरान से बदला लेने के लिए सबसे पहले ठिकाना बनाया हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह की एक वेपन फैक्ट्री, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेपन फैक्ट्री को तो कल इजराइल पहले ही ध्वस्त कर चुका था, लेकिन उसके बाद उसने जो हमला किया बेहद भयानक था। उसने हिजबुल्लाह के उस कमांडर को, उस एरिया कमांडर को खत्म कर दिया, और हिजबुल्लाह के जो सुप्रीम लीडर है उसे सीधे संदेश भेजा हसन नसरुल्लाह को कि इजराइल को हर एक हिजबुल्लाह के कमांडर के मूवमेंट का पता है। तभी जिस भी इलाके से हमला होता है इजराइल पर, उस इलाके के एरिया कमांडर को, हिजबुल्लाह के एरिया कमांडर को चुन चुन कर खत्म कर रहा है इजराइल उनको गाड़ियों के अंदर उनकी कब्रगाह बना रहा है, तो कभी उन्हें उनके घर के अंदर खत्म कर रहा है। इस प्रकार का खतरनाक हमला इजराइल ने किया है, और यह हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत ही खतरनाक मैसेज है कि हो सकता है कि ईरान का सारा गुस्सा लेबनान पर उतर आए और इसका सीधा असर ईरान पर पड़ेगा। ईरान के सारे प्रॉक्सीज में सबसे पावरफुल हिजबुल्लाह। अगर हिजबुल्लाह को ऑल आउट वॉर में इजराइल खत्म करना चाहे तो उसे इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल सकता है, क्योंकि जब से 7 अक्टूबर का हमला हुआ है हमास की तरफ से, उसके दूसरे दिन से हिजबुल्लाह भी लगातार हमला कर रहा है इजरायलियों पर, जिसके बदले इजराइल भी लगातार लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन अगर बड़ी कार्रवाई करना चाहता है इजराइल तो हिजबुल्लाह उसका सबसे पहला टारगेट होगा। दूसरी तरीके से दूसरा हमला इजराइल ने किया है इकोनॉमिक सैंक्शंस के रूप में। जर्मनी को बनाया है इजराइल ने मोहरा, और जर्मनी के कंधे पर रखकर चला रहा है गोली, जो कि सीधा ईरान को हेडशॉट देने वाली है। जर्मनी की अगुवाई में सारे यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बना रहा है इजराइल कि किसी भी तरीके से नए सैंक्शंस, नए प्रतिबंध ईरान पर थोप दिए जाए, ताकि वो कंप्लीटली मार्केट आइसोलेशन में चला जाए। ना वो दुनिया को अपना कुछ भी, न तेल, न गैस, न कुछ भी बेच सके, एक्सपोर्ट कर सके, ना ही दुनिया का कोई भी देश उसे कोई भी माल बेचे, इंपोर्ट कर सके। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि डॉलर आने बंद, तो ईरान की करेंसी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ईरान की करेंसी की वैल्यू कम होती गई मतलब सीधे सीधे महंगाई जो है ईरान की इकोनॉमी को निगलने के लिए आगे बढ़ेगी, और उसके बाद नंबर होगा ईरान के आम लोगों का, जिनकी जो परचेस कैपेबिलिटी है, परचेसिंग पावर, वो सीधे नीचे चली जाएगी। नतीजतन ईरान की जीडीपी नीचे गिरने लगेगी। तीसरा अटैक बताया जा रहा है कि मोसाद कोवर्ट ऑपरेशन में बेहद ज्यादा माहिर बताया जा रहा है, और मोसाद अपने लेवल पर डेफिनेटली टारगेट करके रखा होगा मोसाद ने ईरान के टॉप ऑफिशियल्स का, ईरान की मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स का, ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के सबसे ताकतवर नेताओं का। दोस्तों जरा सोच के देखिए, वो मोसाद जिसे हर हिजबुल्लाह के कमांडर के वेयर अबाउट्स का पता है, कौन सा हिजबुल्लाह का कमांडर कहां से निकल रहा है, किस शादी के फंक्शन में जा रहा है, कौन से एरिया के हिजबुल्लाह कमांडर जो हैं ज्यादा विजिलेंट है, उनको टारगेट कर सकता है और हवाई हमले से खत्म कर सकता है। ऐसा एक नहीं कई बार कर चुका है। लेबनान की जो राजधानी है वहां भी अटैक कर चुका है हिजबुल्लाह के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर में, और हमास के लीडर्स के ऊपर में। तो काफी ज्यादा इनपुट इंटेलिजेंस का मोसाद के पास मौजूद रहता है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि मोसाद के सहारे इजराइल एक बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन, जिसका ब्लेम इजराइल दुनिया भर में चीख चीख कर भी कहे तो इजराइल पर ना लगे, इस प्रकार का एक बड़ा ऑपरेशन मोसाद प्लान कर सकता है। और शायद जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो डेफिनेटली मोसाद इसके ऊपर काम कर रहा होगा। चौथा बड़ा आक्रमण हो रहा है ईरान को कंप्लीटली आइसोलेट कर देने का, यानी कि टोटल पॉलिटिकल फाइनेंशियल बहिष्कार। इजराइल शायद, हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन सिचुएशन कुछ इस प्रकार की बन रही है। इजराइल तो बहुत पहले हमला कर देने वाला था, इस प्रकार की न्यूज आ रही है, और बताया जा रहा है कि अमेरिका के प्रेशर के चलते, वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर के चलते जो है इजराइल ने आक्रमण करना रोक दिया है, वरना इसके पहले कई घंटे पहले वो कर चुका होता। उसने तो कहा था कि 48 घंटे के अंदर वो ईरान को जवाब दे देगा, पर इजराइल ने ऐसा नहीं किया। तो इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण जितने भी एलाई कंट्रीज हैं, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, इन सब ने मिलकर के इजराइल से कहा है कि आपको आक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं,
जब आपने ईरान के आक्रमण को 99% रोक दिया है, उसे विफल कर दिया, तो फिर बदला लेने का मतलब ही क्या बनता है? जब मालूम है कि आप बदला लेंगे, इजराइल बदला लेगा, तो ईरान भी और बड़ा रिस्पॉन्स देगा। तो कोई जरूरत नहीं किसी भी प्रकार के रिएक्शन को देने का, मिलिट्री रिस्पॉन्स को देने का। यह कहना था सारे मित्र राष्ट्रों का इजराइल के। इसकी एवज में हो सकता है इजराइल जिस तरीके से ऑपरेट करता है, हो सकता है इजराइल ने एक डील की हो अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका भी प्रेशर में था कि उसे इजराइल को बचाने के लिए ईरान के साथ युद्ध न लड़ना पड़ जाए, इसलिए वो पीछे हट रहा था। अमेरिका ने शायद प्रेशर डाला हो इजराइल के ऊपर, और उसके बाद इजराइल ने कह दिया हो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं देता मैं रिस्पॉन्स, पर यह सुनिश्चित किया जाए कि कंप्लीट ईरान को पॉलिटिकल और फाइनेंशियल आइसोलेट कर दिया जाए, अलग थलग कर दिया जाए। उसके बाद कोई देश अपना राजनयिक संबंध स्थापित ना करे, कोई भी देश जो है उसकी किसी प्रकार से सहायता ना करे, कोई भी देश उसके साथ में ट्रेड ना करे। इस प्रकार की पॉलिसीज को इंटरनेशनली मनवाया जाए। अगर ये हो चुका है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ये मान के चलिए दोस्तों, ईरान के लिए बहुत बड़ा हमला है, ईरान के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है, ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस डेवलप हो जाएगा। अगर पूरी दुनिया ने मिलकर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, खासकर सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने तो ऑलरेडी लगा भी दिए हुए हैं, कोई नया सैंक्शन जो कि ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरीके से उसका भट्टा बैठा दे, तो डेफिनेटली इस प्रकार की मूवमेंट चल रही है इजराइल की तरफ से अपने सारे सहपाठी देशों के साथ। सबसे आखिरी चीज, इन सब के बावजूद इजराइल ने कह दिया है कि अभी जो चल रहा है सो चल रहा है, ईरान को घेरने की तैयारी और ईरान को घेरने का काम चल ही रहा है। इस बीच हमने ये नहीं कहा कि अब मिलिट्री रेस्पॉन्स नहीं देंगे, हम बस ये कह रहे हैं कि पास ओवर जो फेस्टिवल है इजराइल का भी चल रहा है, यह खत्म होगा 30 अप्रैल को, और उसके बाद कभी भी हमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो रिस्पॉन्स कहाँ होगा, कैसा होगा, उसका स्केल कितना बड़ा होगा और कितना भयानक होगा वो आक्रमण, इसके बारे में एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इजराइल डेफिनेटली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जो न्यूक्लियर संयंत्र हैं ईरान के, उन्हें निशाना बना सकता है। और इसीलिए ईरान ने बिल्कुल इस बात को समझते हुए, सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए, सेंसिटिव इलाके जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है ईरान का, उन्हें टेम्पोरली क्लोज कर दिया है। और इस बात की तस्दीक खुद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने दी है कि ईरान ने अपनी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टेम्पोरली सील कर दिया है। अब यहां पर अगर इजराइल ने हमला कर दिया किसी भी परमाणु संयंत्र पर ईरान के, तो मानिए ईरान सीधा स्टोन एज में चला जाएगा। ईरान की इकोनॉमी वैसे भी उतनी ताकतवर नहीं है। ईरान ने अपना बहुत सारा फंड अपनी सुरक्षा के लिए अपनी मिलिट्री पर लगा दिया है, अपने मिसाइल प्रोग्राम पर लगा दिया, अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए लगा दिया। अब अगर उसके परमाणु संयंत्रों पर अटैक हो जाता है, तो ये मान के चलिए न उसके पास इंपोर्ट बचेगा, न एक्सपोर्ट बचेगा, ना ही किसी देश के साथ कोई राजनीतिक संबंध बचेंगे, ना ही ट्रेड रिलेशनशिप कायम होगा, और ना ही उसके पास वो न्यूक्लियर प्रोग्राम रहेगा जिसके ऊपर उसने इतने सारे पैसे खर्च किए थे। कुल मिलाकर ईरान को हमेशा मलाल रहेगा कि आखिर उसने इजराइल पर 350 मिसाइलों और ड्रोनों से हमला क्यों किया। एटलीस्ट प्लान तो इजराइल का यही है, पर इजराइल के पक्ष में एक नेगेटिव बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म ढा दिया है, उसके चलते इजराइल की इमेज पूरी दुनिया में खराब हो चली है, और हो सकता है कि कई देश ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े ना। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।